हारी जाऊं, बलि तेरी बलिहारी जाऊं। और उस समय वही हुआ जो गुरुजी ने कहा था। अभी तक छोटा सा रूप दिखला रहे हैं और अब ऐसा विस्तार किया अपना, आकाश को छूने लगे, त्रिविक्रम रूप धारण किया, एक चरण से सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे चरण से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। और उसी समय एक छिद्र हुआ। ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के उन चरणों को, जो इस विश्व ब्रह्मांड से बाहर गया, श्री ब्रह्मा जी ने विचार किया, ओहो ओहो, परम सौभाग्य की बात है, आज भगवान का चरणामृत मिल जाएगा। और उसी समय श्री ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरणों को प्रक्षालन किया, अपने कमंडल में धारण किया। वो जो वामन भगवान का चरणामृत जो ब्रह्मा जी ने धारण किया, वो चरणामृत क्या है? यही भगवती गंगा जी, ये भगवान का चरणामृत, श्री वामन भगवान का चरणामृत। बोलो श्री गंगा महारानी की। यही है वो चरणामृत जो वामन भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। लेकिन एक और गंगा जी हैं, वो हमारे ब्रज की है। उनका नाम है मानसी गंगा। एक बार ब्रजवासी श्री नंद जी, जो ब्रज के राजा हैं, अपने सारे ब्रजवासियों को लेकर अपनी अपनी बैलगाड़ी पे कहीं जा रहे थे। कन्हैया ने आकर पूछा, बाबा कहां जाने की तैयारी है? बोलते, लाला हम हरिद्वार जा रहे हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। बोलते, बाबा हरिद्वार जाने की क्या आवश्यकता है? जितने तीर्थ हैं वो सारे हमारे ब्रज में ही तो हैं। ब्रज सारे तीर्थों का राजा है, सारी नदियां ब्रज में हैं। नंद बाबा ने कहा, है तो तू बालक ही ना, तो बेटा ब्रज में तो जमुना जी बहती है, गंगा जी थोड़ी ना बहती है। बोलते, नहीं बाबा हमारे ब्रज में गंगा जी भी बहती है। बोलते, बता लाला कहां है गंगा? उसी समय कन्हैया ने अपने मन से गंगा जी को आह्वान किया, गंगा यहां चली आओ। गंगे यहां चली आओ। और वो गंगा जी कौन? बोलते हैं, गोलोक में, भगवान के नित्य धाम श्री गोलोक वृंदावन में गंगा जी एक सखी हैं कृष्ण की, जो कृष्ण के साथ विहार करने के लिए उपस्थित हुई, लीला करने के लिए। श्री कृष्ण ने इच्छा की, आज मैं गंगा के साथ विहार करूंगा। ये वाली गंगा जी नहीं, ये तो भगवान के चरणों का, वामन भगवान के चरणों का चरणामृत है। लेकिन गंगा जी एक सखी है गोलोक वृंदावन की। श्री कृष्ण का, चलो गंगे हम दोनों मिलकर लीला विहार करते हैं। अब कृष्ण को कौन मना करे? साक्षात भगवान परम सुंदर। जैसी गंगा जी कृष्ण के निकट आई, सामने से राधा जी आती दिखाई दी। और जैसे सामने से राधा जी आई, गंगा जी संकुचित हो गई, क्योंकि श्री कृष्ण की सेवा की अधिकारिणी यदि कोई है तो वो तो श्री राधा रानी ही है। इसलिए वो गंगा जी वहां पर लज्जा गई और जल के रूप में प्रवाहित होने लगी, जल बन गई, जिससे राधा जी पहचान ना पाए। उन्हीं गंगा जी को श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी में आह्वान किया, हे गंगे चली आओ। और वही गंगा जी मानसी गंगा होती हुई श्री ब्रज में विराजमान है। श्री गोवर्धन जी के निकट मानसी गंगा के रूप में श्री गंगा जी विराजमान है। वे है मूल गंगा जो कृष्ण के मन से प्रकट हुई हैं, जो गोलोक की एक सखी हैं।
और ये गंगा जी जिनके तट पर हम बैठे हैं, ये श्री भगवान वामन भगवान के चरणों से प्रकट, ये उनका चरणामृत है। इसलिए मूल गंगा तो वो ब्रज की मानसी गंगा है, और ये गंगा जी उनका प्रकाश है, ये उनका प्रकाश। लेकिन मूल रूप से वो मानसी गंगा ही ब्रज की सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं। जिन मानसी गंगा में श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ नौका विहार करते हैं, नौका में लीला करते हैं, जिन मानसी गंगा में श्री कृष्ण गोपियों के साथ जल केली करते हैं, गंगा जी का ऐसा सौभाग्य कैसे हुआ? ब्रज में तो जमुना जी बहती है ना, एक बार गंगा जी ने जमुना जी से प्रार्थना की, हे जमुने, तुम तो हमारी बहन हो ना, जितना तुम्हारा सौभाग्य मेरा उतना सौभाग्य कभी नहीं हुआ, इसलिए हे जमुने जरा हमारी भी अप्रोच लगा दो ना। अरे भगवान तो तुम्हारे जल में खेलते हैं, तुम्हारे तट पर रास करते हैं, हे जमुने जरा हमारी भी अप्रोच लगा दो कि मैं भी प्रभु के कुछ सेवा कर सकूं, प्रभु मेरे जल में भी कुछ लीला करे। जमुना जी ने कहा ठीक है गंगे, मैं अप्रोच लगाती हूं। जमुना जी ने भगवान से कहा, मेरी बहन गंगा जी भी आपकी सेवा करना चाहती है, आपकी एक लीला में, एक प्रकट लीला में गंगा भी आपकी सेवा करना चाहती है। भगवान ने कहा ठीक है, गंगा को भी सेवा का अधिकार मिलेगा। है? और ये प्रार्थना सुनकर जमुना जी की, तब भगवान ने उन गंगा जी को आह्वान किया जो मानसी गंगा गोवर्धन जी में प्रवाहित होती है। गंगा जी को भी श्री कृष्ण की सेवा का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन लालच तो लालच है, और ये तो भगवान की सेवा का लालच, ये तो परम आदरणीय परम पूजनीय लालच है। वही गंगा जी ने भगवान से फिर प्रार्थना की, प्रभु द्वापर की लीला में तो, श्री कृष्ण स्वरूप में तो मैंने आपकी सेवा की, लेकिन मैंने सुना आप कलयुग में भी एक अवतार लेने वाले हो। श्री कृष्ण के गंगा तुमको किसने कह दिया? बोलते हमने सब सुन लिया है। कलयुग की प्रथम संध्या में आप सचिनंदन गौर हरि बनकर श्री नवदीप मायापुर में विहार करेंगे। प्रभु मुझको वो भी सौभाग्य प्राप्त हो। अरे लालच करो तो भगवान के लिए लालच करो, उनकी सेवा के लिए लालच करो। ऐसा लोग गंगा जी का देखकर श्री कृष्ण ने कहा ठीक है गंगे, तुम नवदीप में मायापुर में मिलना, मैं तुम्हारे जल में फिर विहार करूंगा। वही श्री निमाई पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जो अवतार सार गौर अवतार केनो न भजिली तारे, सारे अवतारों का सार सचिनंदन गौर हरि श्री नवदीप मायापुर में जो जन्म लिए, गंगा जी के तट पर कितने सुंदर सुंदर नटखट लीला को कर रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण माखन चोरी लीला करते और सारे ब्रज में उन्होंने आतंक मचा रखा था, प्रेम का आतंक, ऐसे वही कृष्ण आज से 500 साल पहले बंगाल में मायापुर में जन्म लेकर, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लेकर, उन्होंने भी मायापुर में अपना प्रेम का आतंक फैला दिया। गंगा जी में ब्राह्मण स्नान करते और महाप्रभु जी नीचे से जाकर उनके चरणों को ऐसे खींच लेते। ब्राह्मण सोचते मगरमच्छ आ गया और जोर से चिल्लाते, और चैतन्य महाप्रभु हाथ ताली बजाकर ब्राह्मणों को चिढ़ाते। कुछ माताएं अपने बच्चों को अच्छे से तेल लगाकर धूप में रखकर गंगा जी में स्नान करने जाती, और महाप्रभु क्या करते, गंगा जी का जल मुंह में लेकर ऐसे चुल्लू लेकर बाहर आकर बच्चों के कानों में पानी फेंक देते। और बच्चे जब जोर से चिल्लाते रोते, उनकी माताएं दौड़ी दौड़ी आती, महाप्रभु जी दौड़कर चले जाते।
बोलते निमाई तुमने बहुत परेशान कर रखा है। कुछ युवतियां अपने वर प्राप्ति के लिए गंगा जी की आराधना करने आती, शिव जी की आराधना करने आती। उन युवतियों के सामने श्री महाप्रभु जी आ जाते। बोलते मेरे से सुंदर, मेरे से अच्छा वर और कहां मिलेगा? मैं ही तुम्हारा पति हूं, मैं ही तुम्हारा वर पात्र हूं। सब लोग बोलती निमाई इतना परेशान मत करो, हम तो शिव की आराधना करने आए, हम तो गंगा जी की आराधना करने आए। निमाई श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे वो शिव और गंगा वो तो मेरे ही सेवक हैं, मेरे से श्रेष्ठ कौन हो सकता है, इसलिए मैं ही तुम्हारा वर हूं। बोलते तुम चले जाओ नहीं तो माता से शिकायत कर देंगे तुम्हारी। ऐसे श्री महाप्रभु जी वो गंगा जी के तट पर और गंगा जी में कितने सुंदर सुंदर लीला को करते। इसलिए गंगा जी की कितनी महिमा गान करें, अनंत महिमा है। इसलिए श्री वामन भगवान दूसरे चरण से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया और अपने वाहक गरुड़ से कह दिया गरुड़ ये बलि झूठा है, इसको नागपाश से बांध दो। इसने कहा था 3 पग भूमि दान दूंगा, मैंने 2 चरण से सारा कुछ नाप लिया, अब बताए बलि तीसरा चरण कहां रखूं? वामन भगवान सोच रहे हैं वो बड़े चालाक हैं और आए थे बलि को छलने के लिए, लेकिन भगवान ये नहीं जानते उनके भक्त उनसे ज्यादा चतुर होते हैं। बलि राजा है तो असुरों के राजा, लेकिन परम भक्त है। बलि राजा ने एक प्रश्न किया, बोलते प्रभु एक बात बतलाओ, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा ये तो बड़ा सिंपल सा साधारण सा उत्तर है, दान छोटा होता है, दानी बड़ा होता है। बोलते बस 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 यही सुनना था आपसे। अभी तक मैंने अपनी संपत्ति का आपको दान दिया, अभी मैं दानी तो बचा हूं, इसलिए पदम तृतीयम कुरु से मैं निजम, आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पे धारण करो। संपत्ति तो ले ली, मुझको क्यों छोड़ते हो, मैं भी अब आपका ही हो गया। भगवान तो चिंता में पड़ गए। क्यों चिंता में पड़ गए? भगवान की कृपा करने का ढंग कैसा? अपने नेत्रों से दृष्टि करके कृपा करते हैं, किसी के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद देके कृपा करते हैं, अपने हृदय से किसी के मंगल की चिंता करके कृपा करते हैं। लेकिन किसी के मस्तक पर अपने चरणों को रखना ये तो सबके भाग्य में नहीं होता। अपने चरणों को किसी के मस्तक पर रख देना ये सबके भाग्य में प्राप्त नहीं होता। लेकिन यहां तो प्रसंग ही ऐसा आ गया, भगवान स्वयं ही फंस गए हैं? बड़ी ऐंठ से कह रहे थे बता बलि तीसरा चरण कहां रखूं? बलि ने कहा रखो मेरे सिर पर, सारी संपत्ति ले ली, मैं क्या करूंगा, मुझको भी ले लो, मैं भी अब आपका ही हो गया। भगवान को अपना तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रखना ही पड़ा। और जैसे ही चरण अपने मस्तक पर आए, आहा वो चरण कैसे हैं? बोलते निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, जे छाए जगत जोड़ाए। भगवान के चरणों की तुलना कमल से की गई। कमल कितना कोमल होता है और शीतलता प्रदान करने वाला होता है। भगवान के चरणों की तुलना चंद्र से की गई। एक चंद्र नहीं, अरे एक चंद्र कितनी शीतलता देता है। भगवान के चरणों की तुलना कोटि चंद्र, करोड़ों चंद्र की शीतलता से कर दी गई। इतना शीतल देने वाला। और भगवान के चरणों की तुलना कल्पतरु वृक्ष से की गई, जिसकी छाया में संपूर्ण इच्छा पूरी हो जाए। और उनके चरणों की तुलना अभय चरनार विंदरे, सब प्रकार का अभय प्रदान करने वाले चरण। वो चरण आज बलि राजा के मस्तक पर, बताओ और क्या रह गया? सब कुछ ही प्राप्त हो गया।
जहां भगवान प्राप्त हो गए तो सारा विश्व ब्रह्मांड प्राप्त हो गया, सारी भक्ति प्राप्त हो गई, संपूर्ण शांति प्राप्त हो गई और सर्वस्व प्राप्त हो गया। भगवान आए थे छलने, बलि के आत्मसमर्पण को देखकर स्वयं ही छले गए। भगवान ने कहा गरुड़ इसको नागपाश से छोड़ दो। नागपाश से छोड़ दिया गया। इतने में बलि की पत्नी आ गई, हाथ जोड़कर भगवान को दंडवत दिया। बोलते मैं भी कुछ कहूं? भगवान ने कहा हाँ हाँ तुम भी कहो। तो बलि राजा की पत्नी कह रही है प्रभु मेरे पति होते ही कौन है आपको दान देने वाले? इन्होंने आपको कोई दान नहीं दिया। अरे दान किसको कहा जाता है? मेरी संपत्ति मैंने किसी को दी उसको दान कहा जाता है। मेरे पति की कोई संपत्ति थी ही नहीं, सब कुछ तो आपका ही था, इसलिए दान नहीं ये समर्पण किया। इन्होंने दान नहीं दिया, आपकी वस्तु ही आपको समर्पित की है, इसलिए दान मत कहो। जैसे घर में नौकर हो और मालिक कहे ए हमारे लिए पानी लाओ, तो नौकर हाथ में पानी लेकर आता है, गिलास में पानी लेकर आता है। बोलते ऐसे नहीं, वो चांदी के गिलास में लेकर आओ। जब चांदी के गिलास में लाता बोलते ऐसे नहीं, ट्रे में रख के लेकर आओ। जैसे जैसे मालिक कहता गया ऐसे ऐसे नौकर करता गया। नौकर अपने घर से ना पानी लाया, न चांदी का गिलास लाया, न ट्रे लाया। मालिक की वस्तु ही मालिक को समर्पण कर रहा है। बोलते मेरे पति ने भी यही कहा, ऐसे ही किया। आपने कहा 3 पग भूमि दान चाहिए, इन्होंने कहा अच्छा ले लो। नहीं ऐसे नहीं, संकल्प लेकर, तो संकल्प लेकर ले लो। आप जो जो कहते गए मेरे पति वो भी करते गए, इसलिए इन्होंने दान नहीं दिया, इन्होंने समर्पण किया। बलि राजा तो अपनी पत्नी की भावना सुनकर आनंदित हो रहे हैं और वामन भगवान हैरान हो रहे हैं। पति तो पति, पत्नी उससे भी बढ़कर। कैसे समर्पण की भावना! आकाश मार्ग से प्रहलाद जी चले आए, वामन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, हे प्रभु ये मेरा पौत्र है, पौत्र पोता, इसने ऐसा कौन सा कार्य किया जो सौभाग्य मुझको प्राप्त नहीं हुआ। आपने कभी अपने चरण मेरे मस्तक पे नहीं रखे थे। यह सौभाग्य तो लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं है। लक्ष्मी जी के मस्तक पे भी भगवान चरण नहीं रखते। ये मेरे पौत्र को यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हो गया? श्री वामन भगवान कहने लगे तुम्हारे संबंध के कारण। हे भक्त प्रवर प्रहलाद, ये तुम्हारा पौत्र है, तुम्हारे संबंध के कारण वही संस्कार बलि में भी आए। मैं तो बलिहारी जाऊं, ऐसे परिवार को बलिहारी जाऊं। है तो असुर कुल, लेकिन परम भक्त इस असुर कुल में आए। श्री प्रहलाद जी, श्री बलि राजा जी, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया, ये जानकर भी कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ये पता होने पर भी कि गुरु जी ने कह दिया कि तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो बलि राजा ने भी विचार किया, गुरु जी ने कह दिया ये विष्णु हैं, तो कुछ नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, विष्णु तो रहेंगे, भगवान तो रहेंगे। और जहां भगवान प्राप्त हो गए और चाहिए क्या फिर? इसी प्रकार अब देखो वामन भगवान ने क्या कहा। देखो भगवान कभी खाली हाथ नहीं भेजते। हम सोचते हैं फल चढ़ा दिया, दक्षिणा दे दी और हम तो खाली हाथ आ गए। खाली हाथ नहीं, आपको लग रहा है खाली हाथ आए हैं। कुछ ऐसा होता है जो सूक्ष्म सटल होता है, जो दिखता नहीं। जैसे कभी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में हम प्रचार में जाते हैं
तो वहां स्टूडेंट्स पूछते हैं भगवान दिखते तो है नहीं, कैसे विश्वास करें? पहले दिखाओ फिर विश्वास करेंगे। अब उनको अगर गीता भागवत की बात सुनाएंगे तो उनको समझ ही नहीं आनी, तो उनको फिर लॉजिक समझाना पड़ता है। हम बोलते हैं बेटा देखो ये माइक है ना, ये दिखता है, हाँ दिखता है। ये पंखा दिखता है, बोलते दिखता है। ये लाइट दिखती है, दिखती है। ये सब कुछ दिखता है। इसके पीछे जो करंट आ रहा है, जो बिजली, वो दिख रही है? बोलते इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं दिख रही, वो बिजली तो नहीं दिखती। वो नहीं दिखती इसका मतलब वो है नहीं। यदि वो ना हो तो ये कोई भी डिवाइस नहीं चल पाएगा, कोई भी उपकरण नहीं चल पाएगा। इसलिए हमको लगता है कि हम तो खाली हाथ गए, भगवान कभी खाली हाथ नहीं जाते। शिवामन भगवान ने आज ये दर्शा दिया। बोलते बलि मैं अपनी माता अदिति का कार्य करने आया, स्वर्ग का राज्य मैं तुमसे लेने आया, मैंने ले लिया। अब तुमको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तुमको मैंने पृथ्वी से नीचे, पाताल से भी नीचे जो सूतल लोक है, जिसकी कामना देवता भी करते हैं, वो लोक मैंने तुमको प्रदान किया। जाओ आज से तुम सूतल लोक के राजा बन जाओ। और तो सुनो, देखो भगवान जब देते हैं ना तो 1/3 भाग होता है। हमने 1 दिया, भगवान 3 देंगे। बलि राजा को 3 लाभ मिले। इंद्र को क्या मिला? जो हाय 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 कर रहे थे, हमको बस राज्य मिल जाए बस। इंद्र देवता हैं, परम पूजनीय हैं, लेकिन बलि राजा ये भक्त हैं। देवता और भक्त हो तो कौन श्रेष्ठ है? भक्त श्रेष्ठ है। इसलिए कहा जाता है भक्त वत्सल भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहीं सुना ज्ञानी वत्सल भगवान? कभी सुना देवता वत्सल भगवान? नहीं, भक्त वत्सल भगवान। बलि राजा भी राजा हैं असुरों के, लेकिन भक्त हैं, है ना। इंद्र को बस अपना खोया हुआ राज्य मिला बस। बलि राजा को क्या मिला? वामन भगवान ने कहा अभी तुम सूतल लोक चले जाओ, वहां के राजा बन जाओ, और अगले मनवंतर में तुम इंद्र बन के आना। इंद्र का जो सिंहासन है वो तुम्हारा होगा, तुम ही इंद्र बनोगे अगले मनवंतर में। ये दूसरा लाभ। और इन दोनों से भी बढ़कर सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? अभे चरनार विंदरे, भगवान के चरण बलि राजा को प्राप्त हुए। 3 लाभ, और इंद्र को 1 लाभ। भक्त बनने का ये लाभ है, समर्पण करने का ये लाभ है। भगवान ने सारी संपत्ति भी दे दी और अपने चरणों को भी दे दिया, और क्या चाहिए? लेकिन पहले टेस्टिंग हुई है, ऐसे नहीं। अप्रूवल हुआ पहले। कैसे टेस्टिंग हुई? पहले इसका सब छीन लूं, और जैसे भगवान हमारा थोड़ा सा लेते हैं, हाय हाय मच जाती है, हाय गया हाय गया हाय गया। अरे शांति रखो, थोड़ी टेस्टिंग हो रही है, अप्रूव होने दो फिर देखो। 3 भाग मिलेंगे। विश्वास नहीं होता? कुछ उदाहरण बतला देता हूं। श्री कृष्ण ने हाथ में सुदर्शन चक्र लिया शिशुपाल को मारने के लिए। उंगली में थोड़ा सा कट लग गया, और जैसी कट लगा, पांडव भी थे, द्रौपदी भी थी। द्रौपदी जी दौड़ी दौड़ी आई, हाय केशव ये क्या हुआ? साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उंगली में बांध दिया। कृष्ण कहने लगे द्रौपदी
इतना बड़ा भार मेरे सिर पे चढ़ा दिया, इसका तो चुकाना पड़ेगा। द्रौपदी जी ने कहा, एक छोटा सा साड़ी का टुकड़ा मैंने बांध दिया, कौन सी बड़ी बात है। कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रेम की बात है। तुमने जो प्रेम दिया है ना, वो बड़ा है, ये टुकड़ा साड़ी का बड़ा नहीं है। जब द्रौपदी पर विपत्ति आई, आप सब लोग जानते हैं, भरी सभा में नग्न किया जा रहा है, उस समय कृष्ण आकर द्रौपदी जी को क्या दिए? भगवान ने एक अवतार धारण कर लिया। कौन सा अवतार? बोलते साड़ी का अवतार। पट में लिपट गए बनवारी, निरख रहे सब नर नारी, जय माधव मदन मुरारी। ये हमारे गौरराज प्रभु पहले गाया करते थे भागवत में। पट में लिपट गए बनवारी, डेरे ना, अलाप लेते थे। श्री कृष्ण एक वो कपड़े में जो जितने धागे थे ना, वो सारे एक एक धागा एक एक साड़ी के बराबर द्रौपदी जी को दिया गया था। अब माताएं साड़ी पहनती हो, जरा कल गिन के आना कितने धागे होते हैं उसमें। एक साड़ी में कितने धागे होते हैं, गिनना जरा। गिन सकते हैं? तो क्या क्या बोलेंगे, नंबर क्या होगा? अनगिनत, या फिर क्या बोला जाएगा? अनंत धागे। क्योंकि अनंत का सब कुछ अनंत ही होता है। वो साड़ी नहीं, वो श्री कृष्ण अनंत ही द्रौपदी को लिपट गए और उनकी रक्षा की। एक छोटे से कपड़े के बदले में, एक एक धागे के बदले में एक एक साड़ी। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, कभी कभी आप लोगों को समझ आएगी बात। एक बार एक बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक, जिनके यहां पर 1000 नौकर काम करते हैं, फैक्ट्री का मालिक अपने घर की बेटी, अपनी बेटी को विवाह करना है। फैक्ट्री के सारे नौकरों को बुलाया, तुम सब लोग आ जाना, कल बेटी का विवाह है। अच्छा सर, जरूर आएंगे। सब लोग आए। इतना बड़ा फैंसी एक मॉल था, बैंक्वेट था, करोड़ों रुपए की डेकोरेशंस थी। बेचारे नौकर संकुचित हो गए। इतने बड़े पंडाल में हम छोटे से लोग जैसे गेट पर आए, सर हम आ गए। अरे हम तेरा कोई सर्वर नहीं है। सर था ऑफिस में, यहां पर तुम मेरे अतिथि हो, और अतिथि देव भव। आओ सब लोग अंदर आइए, अच्छे से खाइए पिए, और मेरी कन्या को, बेटी को आशीर्वाद दो, बस यही चाहता हूं मैं। सब बड़े प्रसन्न, मालिक कितने अच्छे हैं, इतना मान दिया हमको, इतने बड़े होकर भी, खरबोपति है, लेकिन हम नौकरों को भी इतना मान देते हैं। सबने खूब एंजॉय किया, और स्टेज पे चढ़कर मालिक की बेटी को विश भी किया, ग्रीट किया। और जाते समय एक जो हमारी रीति है, रिवाज, क्या जाते समय एक लिफाफा दिया जाता है ना, एनवलप दिया जाता है। क्या बोला जाता है उसको? शगुन। दान नहीं, वो शगुन होता है। अब सब सोच रहे हैं मालिक को हम क्या दें, ये हमारे अन्नदाता हैं, बेचारे गरीब हैं, 25-30 हजार रुपये महीना कमाते, उनके लिए 1100 रुपये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? 1100 का लिफाफा बनाकर बड़े संकोच होकर मालिक से कहने के, सर इसकी रकम में मत जाना, हमारी भावना इसमें है। मालिक ने कहा, यूं तो मेरे को कुछ लेना नहीं था तुम लोगों से, तुमने भावना की बात कही है तो मैं जरूर लूंगा। उनके हाथ से लिया और यहां मस्तक पर रखा,
उसको प्रणाम किया। देखो कितना सद्भावना है मालिक की। किसी की वस्तु को मस्तक पे छूना का मतलब होता है उसका मान रखना, आदर करना। इतने आदर से उसने वो लिया और अपनी जेब में रखा। बड़ी चर्चा हुई मालिक की फैक्ट्री में, कितने अच्छे साहब, हमको तो पता ही नहीं था, इतना अच्छा स्वभाव है इनका, इतने सरल हैं, हम्बल हैं, दीनहीन हैं। तो एक नौकर दूसरे को बोलता है, भाई अगले महीने में मेरी बेटी की शादी, साहब को बुलाएं। बोलते कहां साहब आएंगे तेरी इस बेटी की शादी में, हम लोग गरीब लोग हैं। बोलते नहीं, एक बार ट्राई तो करता हूं। बेचारा छोटा सा कार्ड लेके चला गया अपॉइंटमेंट लेकर, साहब अगले महीने में बेटी की शादी है, आप आएंगे? तो खड़े होकर कार्ड को स्वीकार किया, खड़े होकर। बोलते क्यों नहीं आऊंगा, तुम सब मेरी बेटी की शादी में आए थे, मैं भी आऊंगा। अगले महीने जब शादी का, विवाह का समय था, तो साहब बड़ी सी गाड़ी में आए, बॉडीगार्ड्स भी थे, और बेचारे का छोटा सा मंडप। जैसे साहब आए, सब खड़े होकर सलूट कर रहे हैं, साहब आप आ गए, बहुत बड़ा मान रख लिया। अरे मैं तेरा कोई साहब वाब नहीं हूं, अभी अतिथि हूं बस, साहब फैक्ट्री में होता है। बोलते अच्छा आइए, थोड़ा कुछ भोजन कीजिए और मेरी कन्या को आशीर्वाद देके जाइए। साहब ने भी वही किया, बेटी को आशीर्वाद देने गए, और जाते समय साहब भी तो कुछ देंगे ना, शगुन खाली हाथ जाएगा। अब बताओ, जाते समय ये भी 1100 रुपए देके जाएगा, अच्छा लगेगा इसको? सोच कर देखो, बड़े व्यक्ति को अपना प्रोफाइल रखना पड़ता है कि नहीं? स्टेटस नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? नौकरों ने 1100 रुपए दिया, साहब 1100 देगा? लज्जा लगेगी। इसने चेक बुक निकाली, 51 लाख का चेक काटकर एनवलप में डाला। अरे ताली तो ऐसे बजा रहे हो, आपको मिल गया जैसे। है? उसमें डालकर जाते समय शगुन दे रहे हैं। बोलते नहीं सर, आपसे क्या लेना, आप तो अन्नदाता हो। है? बोलते नहीं, ये शगुन है, इसकी रकम में नहीं जाना, मेरी भावना इसमें है। वही बात बोल दी। साहब जब चले गए, इसने खोलकर देखा 51 लाख रुपए, इसमें तो 2 बेटियों की शादी कर लूं, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। इस उदाहरण से क्या समझ आया? नौकर का अपना हिसाब होता है और मालिक का अपना हिसाब होता है, उसको अपना स्टेटस मेंटेन रखना ही पड़ता है। हम आप हैं भगवान के नौकर, है कि नहीं? दास हैं। और जब मालिक देगा ना, उसको अपना स्टेटस मेंटेन रखना पड़ेगा, उसको अपना प्रोफाइल रखना पड़ेगा। वो हमारी तरह नहीं चलेगा, बदनामी हो जाएगी कि नहीं? द्रौपदी जी ने एक छोटा सा कपड़ा दिया, और मालिक ने, भगवान ने क्या, साड़ियों की फैक्ट्रियां लगा दी वहां पर। दूसरा उदाहरण देखो, सुदामा जी भगवान के लिए क्या लाई? एक पोटली में कच्चा तंडुल, चिड़वा बोलते हैं जिसको, भगवान ने कितना खाया? 2 मुट्ठी तंडुल खाया, बस इतना ही तो, 1 मुट्ठी खाया बस। और जब सुदामा जी लौट कर गए, तो भगवान ने भी 1 पोटली दे दी। जब लौट के गए, सुदामा जी को क्या मिला? जहां पर एक झोपड़ी थी, वहां पर महल खड़ा हो गया। जहां पर रूखी सूखी एक गाय थी, वहां पर हाथी झूम रहे हैं। सुदामा को रात रात में ही सारी लक्ष्मी प्रदान कर दी, 1 मुट्ठी तंडुल खाकर। तीसरा उदाहरण देखो,
ब्रज में एक फल बेचने वाली आई, टोकरी में फल रखे थे और बड़े सुंदर महंगे महंगे अल्फेंसो आम, और बोल रही है फल लो फल लो फल लो। अंदर ठाकुर जी कन्हैया सोच रहे हैं भाई सारे संसार को फल देने वाला मैं, ये और कौन आ गई फल देने वाली, जरा देखूं तो। गीता जी में भगवान ने कहा कर्मण्य अधिकारस्तु माम फलेषु कदाचन, भाई कर्म में तुम्हारा अधिकार, फल तो मैं दूंगा, ये और कौन आ गई फल देने वाली, जरा देखूं तो। कन्हैया बाहर आ गए और जैसे कन्हैया को देखा, अभी तक बोल रही थी फल लो, और कन्हैया को देखकर सब भूल गई, कह रही गोविंद लो दामोदर लो, फल ही भूल गई। गोविंद लो दामोदर लो, गोविंद लो दामोदर लो। ये फल बेचने वाली कन्हैया को बुला रही है, आजा आजा इधर आजा। कन्हैया आए, फल लेगा? हाँ महंगे महंगे हैं। कन्हैया ने ऐसे कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इसने कह दिया मेरी गोद में बैठकर एक बार मां बोल दे बस, और मेरे को तेरे से कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया ने सोचा मैं नंद जी का पुत्र, राजा का पुत्र हूं, ऐसे वैसे किसी की गोद में कैसे बैठ जाऊं, कोई देख तो नहीं रहा। इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा। तुरंत गोद में बैठकर बोलते मां, खड़े हो गए, बोलते ला फल दे। मैंने तेरे को मां बोल दिया फल दे। इसने ये शब्द सुन लिया मां, ये तो बिल्कुल पागल हो गई। इतने सुंदर गोविंद दामोदर ने मेरे को मां कह दिया। आहा, ले लाला फल ले ले। छोटे छोटे हाथ ऐसे वस्त्र में वो फल लेकर कन्हैया ठुमक ठुमक कर जो भीतर गए, इशारा कर दिया रुक, मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा, कुछ लेकर आता हूं। अंदर नंद बाबा का गेहूं का गोदाम था, मुट्ठी डाली, एक छोटी सी मुट्ठी में जितने अनाज के दाने आ गए, और जो बाहर चलती चलती आई कितने तो उंगलियों से गिर पड़े। 3 दाने 2 दाने हथेली पे रहे, इसकी टोकरी में फेंक दिए। ले तूने मेरे को फल दिया, मैंने तेरे को अनाज दिया, बार्टर हो गया, बार्टर सिस्टम। और ये सोचने लगी कितना भोला है कन्हैया, कहां मेरे महंगे महंगे फल, कहां 2 दाने अनाज के डाल दिए। कोई बात नहीं, टोकरी उठाकर जो जाने लगी, इसकी टोकरी हो गई भारी। सोचने लगी टोकरी तो हल्की हो जानी चाहिए, भारी कैसे हो गई। उठाकर जब देखा तो अंदर हीरे मोती ज्वारात भर गए। इसने दिया कन्हैया को 1-2 फल, और लेकिन जब कन्हैया देंगे वो 1-2 फल नहीं देंगे, वो तो फिर पूरा टेंट फाड़ के देंगे। अभी नहीं फाड़ना, अभी भागवत हो जाए हमारी, उसके बाद फटेगा। नहीं फटे नहीं, ऐसे बोल रहा हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम में भक्त प्रच्छति। गीता जी में कह दिया भगवान ने, एक कोई पत्ता, एक फल, एक जल अर्पण करता है, ये हम करेंगे, और इसके बदले में भगवान क्या देंगे। बोलते विक्रियात्म स्वात्म भक्ते भक्त जनप्रिया। भगवान कहते हैं वो जल प्रदान करने से तुलसी दल मात्रे न जलस्य व चुलकेनवा। गंगा जल और तुलसी लेकर भगवान को अर्पण करने से भगवान कहते हैं मैं ही बिक जाता हूं उसके हाथ में, मैं बिक जाता हूं। और जिसने भगवान को खरीद लिया वो किसी को भी दे सकता है। भाई आपने 1 किलो सेब खरीदा, 200 रुपया उसको दे दिया, अब आप सेब को फेंको, खाओ, कुछ भी करो, दुकानदार बोल सकता है फेंक क्यों रहे हो? बोल सकता है नहीं, तुमको पेमेंट हो गई। इसलिए भगवान के भक्त भगवान को खरीद लेते हैं। कैसे खरीदते हैं? प्रेमांजन चुरितम भक्त विलोचनेना। भगवान को प्रेम से खरीद लेते हैं और किसी को भी बांट सकते हैं। भगवान रोक नहीं सकते, उसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया। भैया अब आपका अधिकार नहीं है, हमने आपको खरीद लिया है।
इसलिए यदि भगवान की सान्निध्य चाहिए और भक्ति चाहिए तो वो भगवान के भक्त ही दे सकेंगे और कोई नहीं दे सकेंगे। उन्हीं भक्तों के चरणों में, श्री गंगा जी के चरणों में, श्री भागवत जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हमको भगवान वही भक्ति, वही प्रेम प्रदान करो। श्री बलि राजा सूतल लोक में राजा बन के रहे और उन्होंने भी कह दिया, प्रभु मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आपको साथ लेके जाऊंगा, आप मेरे द्वार पर खड़े रहना। बोलते वो क्यों? अंदर जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, आपका दर्शन होता रहेगा, आपका दर्शन होता रहेगा। भगवान तो फंस गए ना, जाना ही पड़ेगा। इतना समय बीत गया। वैकुंठ में लक्ष्मी जी सोच रही हैं, गए थे मेरे पति, लौट के नहीं आए, कहां रह गए? नारद जी ने जाके सारी बात कह दी। आपके पति वामन भगवान, वो तो बेचारे भक्त के हाथ में फंस गए, सूतल लोक में बैठे हैं, बलि राजा के द्वार पर खड़े हैं, आपको ही जाना पड़ेगा, तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आ सकते। लक्ष्मी जी तो हाय हाय करती हुई एक ब्राह्मणी का वेश धारण करके पहुंच गई। कहां पहुंच गई? बलि राजा के यहां। हे बलि राजा, तेरे से बढ़कर कोई दानी नहीं हुआ। बलि राजा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बोलते मैं तो तेरे द्वार पर कुछ मांगने आई हूं। बलि राजा ने कहा, मेरे द्वार पर तो जो आता है खाली हाथ नहीं जाता, आप जो कहोगी वही दूंगा। ब्राह्मणी ने कहा, ऐसे नहीं, संकल्प लेके। अरे भैया, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। एक पहले आया था, संकल्प लिया था, सारा कुछ ले गया। अब एक और ब्राह्मणी आ गई, बोलते हैं संकल्प लेके लूंगी, ये पता नहीं अब क्या मांग लेगी। बलि राजा ने कहा, देखो संकल्प तो मैं नहीं दूंगा, मैं भुगत चुका हूं पहले, ऐसे मांग लो। बोलते फिर तो मैं नहीं मांगती, मैं चली। अच्छा नहीं नहीं, जाओ मत। बोलो क्या चाहिए? बोलते पहले संकल्प लो। हाथ में जल लेके संकल्प दिया, आप जो मांगोगी मैं दूंगा। तो ब्राह्मणी कहने लगी, मैं हूं लक्ष्मी, ये मेरे प्रभु वामन, वैकुंठ सारा खाली पड़ा है, मेरे को मेरे पति वापस दे दो। बलि राजा तो रोने लगे, ऐसा मत कहो लक्ष्मी जी, मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता। इन्होंने चरण मेरे मस्तक पे धारण किए, वो चरण में कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा, देखो आपने संकल्प दिया था। बलि राजा ने कहा, हाँ संकल्प तो दिया था, ठीक है, ये मेरे प्रभु का हाथ आपके हाथ में देता हूं, ले जाओ, फिर क्या करूं? श्री वामन भगवान ने कहा, बलि मैं लक्ष्मी के साथ तो जा रहा हूं, लेकिन एक स्वरूप में सब समय तुम्हारे साथ ही रहूंगा। भगवान तो कितने रूप धारण कर सकते हैं, तुमको कभी मैं छोड़ूंगा नहीं। बस यही बलि राजा सुनना चाहते थे। और सब समय वामन भगवान की सेवा करते हुए श्री बलि राजा विराजमान। ऐसे सुंदर चरित्र को जो श्रवण करता है, उनको भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। और हमको तो हर रोज भगवान का चरणामृत प्राप्त हो रहा है। श्री गंगा जी के रूप में जो वामन भगवान के चरणों से प्रकट हुई, ये साक्षात वामन भगवान का चरणामृत। बोलो श्री वामन भगवान की, बोलो भागवत महापुराण की, बोलो श्री बलि राजा की, निताई गौर प्रेमानंदे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल हमारी कथा का बड़ा सुंदर प्रसंग है। कल जन्माष्टमी है। कहेंगे नहीं नहीं, जन्माष्टमी तो भाद्र मास में आती, अगस्त में। हाँ आती है, लेकिन जैसे एनिवर्सरी मनाते हैं ना, ऐसे भागवत जी में कल चतुर्थ दिवस की जो कथा, उसमें कल हम कृष्ण जन्म को श्रवण करेंगे। सर्व अवतारी श्री कृष्ण जन्म कथा को कल भागवत जी के अंतर्गत हम लोग श्रवण करेंगे।
आप लोग सभी समय पर 3:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे और फिर 7 बजे अभी गंगा जी की आरती होगी। सब लोग मिलकर गंगा जी की आरती दर्शन पे हम लोग जाएंगे। अभी 10 मिनट बचे हैं। हमारे गौराज प्रभु एक महामंत्र सुना। तड़क धुरुम वाला नचाने वाला। बोलो भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए भैया। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे प्रेम से। बोलो जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओहो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरे कृष्णा। सभी लोग गंगा जी की आरती के लिए वहां पर आ जाइए, पीछे मुड़ जाइए। हरे कृष्णा।